सदियों पहले एक विशाल राज्य पर एक शक्तिशाली शत्रु सेना ने आक्रमण कर दिया। दुश्मनों की संख्या इतनी अधिक की थी कि राज्य की सेना लगातार पीछे हटती जा रही। चारों ओर धूल तलवारों की टकराहट से घायल सैनिकों की पुकार पुकार गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर सब निश्चित है। राजा ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भय हर चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा। तभी सेना की अंतिम पंक्ति से एक युवा धनुर्धर सामने आया और उसके पास केवल एक ही तीर बचा था। साथियों ने कहा, एक तीर से क्या होगा, अब सब खत्म हो चुका है। युवा मुस्कुराया और बोला, युद्ध हथियारों से नहीं, हौसलों से जीता जाता है। वहाँ बस एक ऊंची चट्टान पर चढ़ा और गहरी सांस ली, आंखें बंद की और पूरे ध्यान से दुश्मन की सेना का निरीक्षण किया। उसे दिखाई दिया कि शत्रु का सेनापति सबसे आगे खड़ा होकर अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा है। वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। युवा ने अपने आखिरी तीर को धनुष पर चढ़ाया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसे निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ अपनी तेजी से गया और उससे रोकने का अवसर ही नहीं मिला। अगले ही क्षण वहाँ सीधे शत्रु सेनापति के कवच की कमजोर जगहों पर लगा। सेनापति घोड़े से नीचे गिर गया। अपने नेता को गिरता देख दुश्मन की सेना घबरा गई। उनकी पंक्तियाँ टूट गई और सैनिक इधर उधर भागने लगे। यही मौका देखकर राजा की सेना ने पूरी शक्ति से पलटवार किया। कुछ ही देर में युद्ध का रूप बदल गया और जीत राज्य के नाम हो गई। युद्ध समाप्त होने के बाद राजा ने उस युवा धनुर्धर से पूछा, तुम्हें कैसे विश्वास था कि एक ही तीर सब बदल देगा? युवा ने विनम्र से उत्तर दिया, महाराज, जब उम्मीद खत्म होती दिखे तभी साहस की असली परीक्षा शुरू होती है। आखिरी प्रयास कभी छोटा नहीं होता। उस दिन से पूरे राज्य में यह सीख फैल गई कि हार तब तक नहीं होती जब तक इंसान प्रयास करना नहीं छोड़ सकता। इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना।